हमनों का जोहार के कोई सुनने वाला नहीं है। ये कैसन झारखंड में तो बहन मन कर स्थिति बनाए के रखी। अंतर आत्मा से अगर हेमंत दादा के तनी भी दर्द है हम इनका झारखंडी भाई बहन के प्रति, तो अपन जे तो के हम बनाए ही सेकर कम से कम मान रखो। और जब सब्र कर बांध टूटी तब हमीन अब कहाँ कर का करब, मोरे जाप कि अब मर जाप कि अब इसमें तड़प तड़प के मोरब झारखंड कर स्थिति में, तो क्या फायदा ये दादा कर राज्य में का फायदा बहन मन कर। ओकर से अच्छा या तो हम इनके मृत्यु दे दे, मौत दे दे ना, ये जिल्लत कर जिंदगी जी के का फायदा। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप, जो धरना स्थल बनाया गया है। पिछले 28 दिनों से स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी, कुछ लोग धरने पे हैं तो 21 दिनों से अनशन पे हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज हम और बताते चलें, ये स्वास्थ्य कर्मी जो अनशन पे हैं वो गिनती भी हम नहीं जानते हैं कि कितने एडमिट हो चुके हैं और कितने आईसीयू में चले गए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ परिस्थिति है। हालांकि यहाँ की जो परिस्थिति अभी हमें जो दिख रही है वो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख रहे होंगे कि जो अनशन में लोग हैं उनकी क्या कुछ परिस्थिति है, क्या कुछ चेहरे का हाव भाव है, वो साफ आप देख रहे होंगे। लेकिन ये अनशन और धरना पर तो है ही, झारखंड के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को है तो इन्हें तो खैर है ही, लेकिन वे मरीज जो इनके सहारे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आते थे, आज उनकी परिस्थिति क्या होती होगी। बीच में हम सदर हॉस्पिटल गए थे, लोग परेशान थे, यत्र तत्र भाग रहे थे, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। हालांकि ठीक है, कुछ लोग हैं जो इनके जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन जहां पे ये काम करते थे क्या वो जगह भरपाई हो पा रही है? क्या पूरा लोग वहां पे हैं? बहरहाल ऐसा कौन सा वो कारण है, किस कारण से, हालांकि पिछले खबर में भी हमने कहा था कि इनकी बातों को सुनने के लिए भी कोई यहां नहीं पहुंच रहा है। क्यों भाई? मांगे अलग की बात है, ये भी वही बात कर रहे हैं, मांगे अलग की बात है, कम से कम हमारी बातों को सुन लिया जाए। हालांकि यही शिक्षा मंत्री के पास गए थे, कुछ बातें सामने आई थी कि आप लोग 7 तारीख तक, मेरे ख्याल से, कि अनशन आप लोग खत्म कर दीजिए, आपकी मांगे को हम सुनेंगे कि क्या कुछ है। हालांकि धरना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो 7 तारीख भी बीत गया, वो 7 तारीख भी बीत गया, अभी तक इनके पास कोई नहीं आया, मेरे ख्याल से कोई नहीं आया मुलाकात करने के लिए। लेकिन जो अभी परिस्थिति है, क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी हम लोग जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, हम लोगों की स्थिति परिस्थिति दोनों ही बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि हम लोगों का जो ये हड़ताल का कार्यक्रम है पिछले 16 तारीख से ही शुरू हुआ है, जो कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव था और 17 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे चले गए। इसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को अनसुना की। इसके वजह से हम लोगों का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 24 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे चले जाएंगे, तो वो कार्यक्रम पे हम लोग चले गए, जो कि आज हम लोगों का आमरण अनशन का 21वां दिन है। तो धीरे धीरे एक इंसान जो आमरण अनशन पे जा चुके हैं, उनकी स्थिति बिना खाए पिए धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और अभी कहा जाए कि बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जिसमें से एक एम्स में भर्ती हैं, 2 कर्मचारी रिम्स में हैं, सदर अस्पताल में हैं। इन लोगों को तो अब क्या बोले, मतलब ऑक्सीजन तक का प्रॉब्लम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अपने जिस निश्चय को लेकर के ये लेटे हुए हैं, उस जगह से बिल्कुल नहीं डगमगा रहे हैं। यहाँ से इनको अस्पताल तक ले तो ज़रूर जाया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन लगता है, थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस करते ही वो दोबारा अनशन पे आकर के लेट जाते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो इच्छा है कि नहीं, या तो ले करके उठना है या फिर इसी जगह पे दम तोड़ देना है। सिर्फ ये अनशनकारी ही नहीं, अब ये हम लोगों का भी है कि जब तक सरकार अब हम लोगों की मांग को नहीं सुनेगी, हम लोग सब कोई प्राण त्याग कर देंगे। सब कोई प्राण त्याग कर देंगे। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है, लेकिन इन्होंने एक और फैसला लिया है। हालांकि बीच में इन्होंने जमशेदपुर से कुछ कार्यक्रम किया था स्वास्थ्य मंत्री के आवास घेराव करने का। मेरे ख्याल से वहाँ पे शायद कुछ डंडा वंडा भी चला था, लाठी चला था। अरे अब तो क्या बोले, हम लोगों के लिए खुद में शर्म की बात है कि
हमारे स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को इस सफ़ेद वर्दी को देख करके जहाँ इज्जत मिलनी चाहिए वहाँ दूर से ही भगा दिया जाता है। अरे वो सफ़ेद वर्दी वालों को अंदर नहीं आने देना, वो सफेद वर्दी वालों को अंदर नहीं आने देना है। ये वही सफेद वर्दी वाले हैं जिसके बदौलत कोरोना काल में हर सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपा रही थी। याद होगा आपको जब इनके ऊपर पुष्पों की बारिश हुई थी, फूल बरसाए गए थे। समझ रहे हैं आप? और आज जैसा कि ये बता रही हैं कि वो सफेद वर्दी वाले हैं, उनसे नहीं मिलना है, उनको साइड रखो। लेकिन एक और भी कदम अब यहां से लोग उठाने जा रहे हैं। शायद सरकार सुने, क्या सरकार सुनेगी या फिर से पुलिसकर्मी इन्हें रोकेंगे और भगा कर लाएंगे धरना स्थल पर, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ट्विटर के माध्यम से आपको हम बताते चले, आज तकरीबन 8000 ये स्वास्थ्य कर्मी हैं और इन्हें आज बोला गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल से ट्वीट करने के लिए, अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए। तो आखिर ये रिट्वीट कितना होता है और इसका रिएक्शन सरकार पे पड़ता है कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले खबर में आपने देखा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं यहाँ वहाँ, और लेकिन यहाँ पे किसी को आने को टाइम नहीं है। क्या जोहार यात्रा वगैरह? बिल्कुल, वो हमारे मुख्यमंत्री साहब जोहार यात्रा में निकले हुए हैं और हम लोग जितने भी कर्मी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी वो हमसे मिल पाए, हम लोग अपनी मांग पत्र को ले जा करके उनसे बकाया इज्जत के साथ उनसे जा करके मिलते हैं और उनको सौंपते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो। उस समय जब हम लोग ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उस समय तो बहुत अच्छे से आश्वासन दिया जाता है। जब उनको कहा जाता है कि सर आप हमारे कुछ वहाँ कर्मी अनशन पे लेटे हुए हैं, उनसे जाके मिले, नहीं बिल्कुल मैं मिलूँगा। भीड़ में तो वो कह देते हैं, लेकिन आज 28 दिन तक हम लोगों से स्वास्थ्य विभाग से, हमारे विभाग से कोई मिलने नहीं आया, कोई सुध लेने नहीं आया कि आप जिंदा हैं, मर गए, क्या है, कुछ भी नहीं। और जहां हम कह रहे हैं कि आज अगर सरकार हमारे जगह पे एक वैकल्पिक व्यवस्था जो की हुई है आउटसोर्सिंग की, हम बस ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक छोटा सा वैक्सीन देने के लिए हम लोगों को 4-5 बार प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम लोग एक बच्चे को एक प्रशिक्षित एएनएम से उसका टीकाकरण हो, एक प्रशिक्षित एएनएम से उसका प्रसव कराया जाए, एक प्रशिक्षित एएनएम से उसका एएनसी कराया जाए। आज वो प्रशिक्षित एएनएम कहाँ चली गई? वो तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो गर्भवती माँ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उन सब को मतलब बस विभाग के द्वारा भी प्रेशर दिया जा रहा है कि कहीं भी यह ना दिखाया जाए कि इनके नहीं रहने से परेशानी हो रही है। लेकिन आज अगर आप किसी भी संस्थान में जाएंगे तो वहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रशिक्षित एएनएम नहीं मिलेगी। ज्यादातर संख्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं महिलाओं की। ज्यादा जिस महिला को सरकार बोलती है आगे बढ़ाने के लिए, आज वो महिलाएं पिछले 28 दिनों से बैठी हुई हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, शायद इनकी बातों को आप समझ पाएं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं, क्या कहेंगी? कैसन झारखंड के जिक्र में हेमंत दादा के हमें इतने दिन से देखा थी कि हमेशा रौरे कहत रहे हैं कि हम अनुबंध के हटाए देव, चुनावी वादा करके आए हैं। हम इन तो विश्वास करके यह बात के शुरू से बोलते आए ही, जब से सरकार बन है। हम इन तो इतना साल से हमें नौकरी करत थी, ककर 10 साल हो गए, ककर 15 साल हो गए, ककर 18 साल तक हो गए, सब अपन जगह में नौकरी करे लगे हैं इतना दिन से रौरे कर विश्वास में। लेकिन दादा जब कर सरकार आलक 3 साल होलक, 3 साल से पहले वो हम इनके विश्वास दिलाए रहे हैं, जब शासन आवेला, ताकत आवेला, सत्ता आवेला तो जरूर कुछ करब बहिन कर मन में। तो झारखंड कर का महिला मन के जैसन भारत में कहल जाएला कि महिला सशक्तिकरण की बात करे ना नेता मन, राजनेता मन। तो हम इन नेता राजनेता तो नहीं जाना थी उतना, लेकिन एक दादा हो एक नाते बहिन मन कर सुध लेवाना तो दादा कर हक बनेला नहीं। सेले हम दादा से इतने जोहार करेला, सब कोई दुनिया में और कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम एक भाई बहन के रिश्ता कर नाते तो रौर आए के देखूँ कि हम इनका झारखंड में रोड में राजभवन कर दूरा में बहिन मन काहे तकलीफ में सुतल है। बड़ी बात है कही है इन्होंने। झारखंड के मुख्यमंत्री को इन्होंने साफ कहा कि सशक्तिकरण की बात कर रही है सभी सरकारें महिलाओं की, लेकिन एक उनकी बहन या उनकी बहनें राजभवन धरना स्थल पर
पिछले तकरीबन 1 महीना से बैठी हुई है सड़क पे। ये सड़क ही है, जब ये यदि क्लियर हो जाता है तो यहाँ गाड़ियाँ आवागमन करती हैं, तो सड़क पे ये सभी महिलाएं बैठी है। तो वो कैसा भाई है कि एक बार अपनी बहनों को देखने तक नहीं आ रहा है, ये बड़ी बात है। और जिस भाषा में आप लोगों से अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, वो आप ही की भाषा में आपको कुछ और भी कहना चाह रही हैं। जोहार योजना में आरोरे घूरा था पूरे झारखंड में, तो जोहार योजना खाली आम पब्लिक ले है कि हमिन स्वास्थ्य कर्मी ले कुछो नहीं है। जे हमिन इतना पब्लिक के सेवा देवीला, प्रसव कराइला, एगो बच्चा पैदा होएला दुनिया में नहीं तो हमिन कर बिना नहीं होएला। से एगो औरत के माँ बनाना, अरे दुनिया में अगर कोई भी इंसान आवेला नहीं तो स्वास्थ्य कर्मचारी कर बिना दुनिया में आना उकर नहीं हो संभव होएला आजकल कर युग में। तो ऐसन परिस्थिति में काम करे वाला इंसान के जंगल झाड़ दूर अपन छुआ के ढोई के जाना, टीकाकरण करना, इतना बदतर स्थिति हो जाए हमिन कर कि अपने रौरे मन देखो नहीं सुतल हैं ऐसे मन के देखो कि कैसन स्थिति में पड़ जाए हैं बहन मन। अरे एक कुछ नहीं तो एक मानवता कर नाते तो देखो दादा, नाते देखो। अब हम जोहार योजना तो इन चला था नहीं, जोहार योजना के हम इनके सत नमन है, लेकिन हमने कर जोहार के कोई सुनने वाला नहीं है। ये कैसन झारखंड में तो बहन मन कर स्थिति बनाए के रखी। अब इकर से ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए, आप समझ रहे हैं, बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए और गला भर आया कि सब्र का बांध दादा अब टूट रहा है। हम बोले तो क्या बोलें और किसको बोलें और कितना बार बोलें और कैसे बोलें, यह शायद अभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं अब इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन चलते चलते क्या कहेंगे, ये आंसू क्या सूखने वाले हैं या आंसू सलाब बन के उठने वाले? एक नारी कर सब्र कर बांध टूटेला नहीं, नारी जितना धारण कर सकेला उतना करी। धरती माँ भी एक ये है, जितना शक्ति होएला उतने धारण करेला, नहीं सकेला तो वो भी उठाए के फेंकेला। भूकंप जलजला बहुत चीज़ होएला। अब अगर बहन मन कर सब्र कर बांध टूटी तो रौरे जान अपन स्थिति से, अपन अंतर आत्मा से अगर हेमंत दादा के तनी भी दर्द है हम इनकर झारखंडी भाई बहन के प्रति, तो अपन जे तो के हम बनाए ही सेकर कम से कम मान रखो। और जब सब्र कर बांध टूटी तब हमें अब कहाँ कर का करब, मोरे जाब कि अब मर जाब कि अब इसमें तड़प तड़प के मोरब झारखंड कर स्थिति में, तो क्या फ़ायदा ये दादा कर राज्य में, का फ़ायदा बहन मन कर। ओकर से अच्छा या तो हम इनके मृत्यु दे दे, मौत दे दे ना, ये जिल्लत कर जिंदगी जी के का फ़ायदा ना। इतना तनिको नहीं में कोई सम्मान कर स्थिति नहीं है हम इनकर। जब विभाग में हम इन काम करीला से कर कोई इज्जत नहीं रखत हैं। दादा तो रौरे से ही नहीं जोहार कर सकीला हमिन, रौरे जोहार कहेला सब जगह, सब शब्द के हटाए के जोहार करूँ कहे ना, तो जोहारे करत ही रौरे से कि एखन स्वास्थ्य विभाग जे तो आला अधिकारी है से तो अधिकारी तक हम इनके नहीं देखे आवत हैं, तो का विडम्बना है। अब तो हम रौरे से कहती कि अब आपे के आवे पड़ी। अब इस तो कैसन संवेदनाहीन हो जाए सरकार और उनकर मंत्रिमंडल से झारखंड से अब छुपल नखे। अब ये दर्द के हम शब्दहीन हो जाए, बयान करना ये दर्द शब्दहीन हो जाए। अब शब्दे नहीं मिलत है दादा, शब्दे नहीं मिलत है। अब इसीलिए हमने कहा कि कहें तो क्या कहें और अब क्या कहें। बहरहाल आगे की क्या कुछ तैयारी है, हम आइए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। हालांकि बातें यह सामने आ रही है कि आप लोग अब मशाल जुलूस निकालेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव भी करने वाले हैं। जब सरकार की तरफ से संवेदनहीनता दिखती है, बार बार नोटिस देने के बावजूद कोई अगला कदम उनका नहीं दिखता है, तो अब हम लोग ये सोचे यहाँ से जोहार करने की जगह हम लोग उनके आवास पे जाके जोहार करें, शायद वहाँ कुछ इसका समाधान निकल सके। तो आंदोलन स्वरूप अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए कि हम अभी हैं, अभी जिंदा हैं, अभी हम समाप्त नहीं हुए हैं और ना ही हमारी आंदोलन समाप्त हुई है, उस रूपरेखा को ही दिखाते हुए हम अग्रसर की ओर बढ़ रहे हैं। संभव है शांतिपूर्ण ही सारा प्रदर्शन रहेगा, परंतु एक सीमा सभी लोगों की होती है। शांतिपूर्ण रहेगा,
उस दिन भी जब आप मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, उस दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग जा रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस आपको जाने देगी? प्रशासन का अपना काम है और हमारा आंदोलन अपना एक रूपरेखा है, उस पर जरूर चलेगी। सभी का अपना अपना कर्तव्य बटा हुआ है और आंदोलन जो किया जाता है किसी के विरोध स्वरूप ही किया जाता है। जब महात्मा गांधी जी का अनशन जैसा अंग्रेज़ों के विरुद्ध उपयोग किया गया हथियार आज नाकाम दिखता है, तो शायद अब इस समय में आंदोलन के लिए डायरेक्ट अब हम लोग को द्वार तक जाने का ही एक रास्ता दिखता है कि डायरेक्ट फेस टू फेस आखिर वे चाहते क्या हैं। तो इसलिए हम लोग आवास घेराव का रणनीति बना रहे हैं, जिसमें संभव है शायद सामने आके कुछ ना कुछ स्वास्थ्य मंत्री को कहना पड़ेगा। लेकिन जमशेदपुर में भी हमने देखा था कि घेराव करने लोग गए थे तो वहाँ पुलिसिया कार्रवाई भी शायद हुई थी। जी हाँ, वो कार्रवाई छोटी हुई, परंतु जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लंबी अवधि का 15 दिनों बाद एक स्वास्थ्य सचिव से मिलने का, जो कि उनके विभाग के सचिव हैं, उनसे वार्ता का समय के बारे में डेडलाइन बताया गया 7 फरवरी, वो ज़्यादा खेदपूर्ण था। ये 7 फरवरी को कुछ हुआ? अगर होता तो शायद कहीं ना कहीं दिखता, वजूद में दिखता, परंतु हम जान रहे हैं हमें शुरू से ठगा गया है और ठगने का ही काम किया जा रहा है। हमारा ये आंदोलन शायद सबके नज़र में आज दिख रहा हो, पर हम आंदोलनरत आज नहीं है, 2015 से हैं। बार बार आंदोलन करने पर विभागीय सचिव एवं सम्मानित सदस्यों के द्वारा यह बार बार बोला गया, आपको हम नियुक्ति में वेटेज देंगे, नियमावली बना रहे हैं, नियमावली बनी, नियमावली प्रकाशित भी हुई, परंतु दुर्भाग्य हम लोगों की कि उस पर नियुक्तियाँ पूर्ण नहीं हुई, पर वो जो विज्ञापन आया था वो विज्ञापन रद्द हो गया। आज 2020 में भी कोरोना के बीच में जब कोरोना की लहर शांत हुई थी, हम लोगों ने जब नेपाल हाउस घेरा तब भी आश्वासन मंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य सचिव के द्वारा दिया गया कि उच्च स्तरीय कमेटी बना रहे हैं, और आज के दुर्भाग्य ये है कि वो उच्च स्तरीय के कमेटी के द्वारा आज भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो मजबूरन हम लोगों को बार बार मिलने के बाद, नोटिस देने के बाद आज रोड पर आना पड़ा कि शायद हमसे ही किसी प्रकार का वार्ता नहीं हो पा रहा है, मिसकम्युनिकेशन है, इसलिए हम सामने हुए कि काम छोड़ के, जनता का सेवा छोड़ के आते हैं, देखें शायद कुछ बात हो, पर यहाँ भी निराशा हाथ लगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड जब से प्रदेश बना है 2000 वर्ष से आज तक स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई सृजित पदों पर। बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका अपनाया है। कहीं पर शिक्षारत कर्मियों को इस तरह से वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप वैक्सीन दें, हम 1 दिन का ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे हो जाएगा। तो अगर ऐसा संभव है तो भविष्य में हमको ये भी देखने मिलेगा कि जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं शायद उनको भी 1 दिनों का ट्रेनिंग देके सुई लगवाया जा सकता है। आज दुर्भाग्य ये है कि अगर हम यहाँ रोड पे हैं तो पिछले रास्ते से सरकार नियुक्ति चालू कर दी, जिसे हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग सिलेक्शन का विधि शायद कोई नहीं जानते हैं। दिन रात 1 दिन में कोई भी सिलेक्ट होके आ जाता है, उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं है, ना सक्षम कमेटी द्वारा सिलेक्टेड है, ना ही किसी रोस्टर का पालन होता है। परंतु सरकार उस ओर मदमस्त हाथी की तरह चलती है और नियुक्ति करते जा रही है, परंतु जो रोस्टर के साथ सक्षम कमेटी के द्वारा हम लोग सेलेक्टेड लोग हैं, सरकार की नाकामियों से आज एनएचएम में कार्य करने को मजबूर हैं, उन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। बहरहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि ये 16 साल से लगातार कार्यरत हैं और अब ये जैसा कि इनका एक नारा है, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, तो ये नारा सरकार तक पहुंचता है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये धरना पे लगातार बैठे रहेंगे? जो भूख हड़ताल पे हैं वो लगातार आईसीयू में जाते रहेंगे, या इनकी स्थिति को देखने के लिए या इनसे बात करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चलते चलते हम ये जरूर कहेंगे कि जो भी आपने अभी तक सुना या जो भी आप देख रहे हैं, तकरीबन 28 दिनों से ये सभी धरना पे तो कुछ अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इनकी मांगे जायज है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इनकी मांगे हैं कि हम 16 साल से सरकार के द्वारा कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, तो हमें परमानेंट करो,
तो ये जो मांग कर रहे हैं वो जायज है या नाजायज है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखें। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।